भूतिया बंगला शहर के आखिरी छोर पर घने पेड़ों और जंगली झाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था। कभी भव्य, अब सूना और डरावना। लोग उसे काल रात्रि बंगला कहते थे। कहते हैं उस बंगले में रात होते ही चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियों पर परछाइयां घूमती और कभी-कभी किसी के हूंसने की भयानक आवाज दूर तक गूंजती। दशकों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इसी शहर में 3 दोस्त रहते थे, आरव, विक्रम और सुमित। तीनों कॉलेज के छात्र, रोमांच प्रिय और जिज्ञासु। जैसे ही किसी ने उन्हें उस बंगले की कहानी सुनाई, उनके भीतर उसे देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कई लोगों ने उन्हें रोका, मगर युवाओं के दिल में जोश था, डर नहीं। तय हुआ कि अगली रात वे बंगले की सच्चाई जानने जाएंगे। अगली शाम हवा भारी थी, बादलों ने चांद को ढक रखा था। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर बंगले की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों ओर टूटी दीवारें, जंगली घास और पेड़ों की सरसराहट। जैसे ही वे बंगले के मुख्य गेट के पास पहुंचे, लोहे का बड़ा दरवाजा हवा से कर कर की आवाज करने लगा। सुमित ने पहले कदम बढ़ाए। शायद अंदर कोई जानवर होगा, उसने घबराहट छिपाते हुए कहा। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, और अगर भूत हुआ तो सेल्फी ले लेंगे, पर उसकी आवाज में भी कंपन था। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर जाले लटके थे, पुरानी पेंटिंग्स धूल से भरी थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हो। फर्श की हर टाइल कदम पड़ते ही चरमराती। गलियारे में अजीब ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उनकी टॉर्च की रोशनी आगे तक जा ही नहीं रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निकल रहा हो। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। तीनों चौंक गए। ये सुना तुम लोगों ने? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। तीनों ने हामी सिर हिलाया। फिर भी क्यूरियोसिटी में वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर झांका तो बस टूटा फर्नीचर, फटे पर्दे और एक पुराना पियानो पड़ा था, पर आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई। सुमित ने हिम्मत कर पियानो के पास कदम बढ़ाए। तभी पियानो की धूल वाली चाबियां अपने आप हिलने लगी। टिन टिन टिन, एक भयानक धुन बज उठी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, हवा तेज हो गई, पर्दे अपनी जगह से उड़ने लगे। अचानक पियानो की कुर्सी घूमी और उस पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी दिखाई दी, जिसकी आंखें काली, चेहरा पीला और बाल बिखरे हुए। लेकिन अगले ही पल वो गायब। आरव चीख पड़ा, भागो यहाँ से। तीनों कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकले, पर बंगला अब जैसे भूल भुलैया बन चुका था। वही रास्ता जो दरवाजे तक जाता था, अब कहीं और खुल रहा था। दीवारें जैसे सिकुड़ने लगी। विक्रम का मोबाइल अचानक फर्श पर गिरकर बंद हो गया। उनकी सांसें तेज चल रही थी। एक कोने में दीवार पर पुराने अखबार चिपके थे। उन्होंने मल कर पढ़ना शुरू किया। खबर थी, 30 साल पहले इस बंगले की मालिकनी सविता देवी अपने पति और छोटी बेटी की हत्या के बाद पागल हो गई और इसी घर में जलकर मर गई। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। अखबार पढ़ते ही ठंडी हवा का झोंका चला, फिर वही रोने की आवाज, पर इस बार ज्यादा करीब। उनके पीछे किसी के पायल की आवाज, छन 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 छन। धीरे धीरे उन्होंने मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत, इस बार बिल्कुल उनके पास। उसकी आंखों में लाल चमक, होठ सवाल करते हुए कांप रहे थे। मेरी बेटी कहाँ है? उसकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी। सुमित के पैरों ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव और विक्रम ने उसे खींचकर उठाया और तीनों दूसरी ओर भागे, पर वह आत्मा बार बार उनके आगे प्रकट हो रही थी। कभी दालान में, कभी सीढ़ियों पर, कभी खिड़की के पीछे। ऐसा लगता था बंगला उसके इशारे पर चल रहा हो। थक कर तीनों एक बड़े दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर एक कमरे में पुरानी बच्चों की चीजें बिखरी थी। टूटे खिलौने, गुड़िया, एक छोटी फ्रॉक। कमरे की दीवार पर काले रंग से लिखा था, मम्मी मुझे बचाओ। सुमित की आंखें भर आई। उसने गुड़िया उठाई। तभी सविता देवी की आत्मा फिर सामने उभरी, पर इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना न था। वो गुड़िया को देख रोने लगी। लगता था वो गुड़िया उसकी बेटी की थी। आरव ने धीरे से गुड़िया जमीन पर रखी। आत्मा ने उसे छुआ और पूरा कमरा सफेद रोशनी से चमक उठा। सविता देवी का चेहरा शांत हो गया। उसने तीनों की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उसके जाने के बाद बंगले की भीगी हवा हल्की होने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए। सुबह की पहली किरणें फूट रही थी जब तीनों बंगले से बाहर निकले। शरीर कांप रहा था, पर दिल में संतोष था। उन्होंने सालों पुरानी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। लोग आज भी उस बंगले का नाम सुनकर शहर जाते हैं, पर कहते हैं उस रात के बाद वहां किसी ने चीख नहीं सुनी। बंगला अब भी खंडर है, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति फैल गई है, जैसे कोई अंततः चैन से सो गया हो। और तीनों दोस्तों के लिए वह रात जीवन की सबसे भयावह और अविस्मरणीय याद बन गई।